दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण न्यू अपडेट के बारे में। 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के स्थिरांक ऑनलाइन कैसे करें और स्थिरांक का निर्धारण कैसे करें। ये पूरी प्रक्रिया इजी प्रोसेस में इजी रूप से आपको लाइव बताई जाएगी। सेशनल मार्क्स का निर्धारण हम किस प्रकार से करें, ये बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिरांक निर्धारण हम किस प्रकार से करें कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों के लिए। यहाँ देखिए दोस्तों, अपने इस बार जो सेशनल मार्क्स का निर्धारण किया गया है वो 20 अंक प्रथम प्रख प्लस 20 अंक द्वितीय प्रख और 60 अंक की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, इनका टोटल अपने 100 अंक होता है और उसका 20% अपने को सेशनल मार्क्स के रूप में निर्धारित करना है और उसको ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम प्रख 20 अंक, द्वितीय प्रख 20 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 60 अंक, इनका 20% अपने को सेशनल मार्क्स के रूप में ऑनलाइन करना है। मूल जो विषय हैं इन सभी विषयों के लिए यही प्रोसेस रहेगी कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों के लिए। लेकिन जो 3 अन्य विषय हैं, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कला शिक्षा, इनके लिए टोटल 100 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। यानी इन 3 सब्जेक्ट के जो सेशनल मार्क्स हमें ऑनलाइन करने हैं वो 100 अंक हैं और इन 100 अंकों का निर्धारण हमारे द्वारा शिक्षण कार्य, प्रोजेक्ट वर्क और गृह कार्य पुस्तिका के आधार पर मूल्यांकन करते हुए इनका निर्धारण करना है और ग्रेडिंग भी इसमें अपने को देनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो कक्षा 8 के लिए 86 से 100% यानी 100 में से 86 से 100 तक अंक अगर किसी बच्चे के आते हैं तो उसको ए ग्रेड देनी है। 71 से 85 अंक अगर प्राप्त करता है तो उसको बी ग्रेड हो जाएगी। 51 से 70 अंक प्राप्त करता है तो सी ग्रेड हो जाएगी। 33 से 50 अंक प्राप्त करता है तो डी ग्रेड हो जाएगी और 0 से 32 अंक तक ई ग्रेड हो जाएगी। इस प्रकार से कक्षा 8 के लिए जो अपने 3 सब्जेक्ट हैं इनकी ग्रेड निर्धारित की गई है। और कक्षा 5 की यदि हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कक्षा 5 में 91 से 100 अंक तक यानी 91 से 100% तक ए प्लस ग्रेड है। 76 से 90 तक ए ग्रेड। 61 से 75 अंक अगर प्राप्त करता है बच्चा तो बी ग्रेड आएगी। 41 से 60 अंक प्राप्त करता है तो सी ग्रेड आएगी और 0 से 40 तक डी ग्रेड आएगी। कक्षा 8 में ए से लेकर डी तक ग्रेड दी गई है और कक्षा 5 में ए प्लस से लेकर डी तक ग्रेड दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों सेशनल मार्क्स का इजी रूप में हम इजी वे में किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस सारणी की सहायता से हम आसानी से सेशनल मार्क्स का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे के 100 में से 96 से लेकर 100 तक अंक प्राप्त होते हैं तो उस बच्चे के स्थिरांक हैं वो 20 निर्धारित होंगे। अगर किसी बच्चे के 91 से 95 तक अंक आते हैं तो उसके लिए 19 अंक निर्धारित होंगे। 86 से 90 तक अंक प्राप्त होते हैं तो उसके लिए 18 अंक निर्धारित होंगे और 81 से 85 तक अगर अंक प्राप्त होते हैं तो उसके लिए 17 अंक निर्धारित होंगे। 76 से 80 तक 16 और 71 से 75 तक 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक 5 अंकों पर 1 अंक का अंतर स्थिरांक के अंदर आएगा और बिना कैलकुलेशन के हम इस सारणी की सहायता से आसानी से अपने सेशनल मार्क्स हैं उनका निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सेशनल मार्क्स ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ देखिए 8/4/2022 का एक अपने पास आदेश आया हुआ है। इस आदेश के अंदर आप देखेंगे कि प्रथम प्रख 20, द्वितीय प्रख 20 और अर्धवार्षिक 60, इस प्रकार से टोटल 100 अंक और 20% अंक भार इनका हमें सेशनल मार्क्स के रूप में देना ही है। हम पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है वो की गई है 20 अप्रैल 2022। यानी सेशनल मार्क्स की एंट्री जो अपने को करनी है वो 20 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन करनी है। ये अभी तक लास्ट डेट निर्धारित की गई है। अगर इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है तो 20 तारीख तक अनिवार्य रूप से अपने को सेशनल मार्क्स हैं वो ऑनलाइन करने होंगे। तो चलिए अब देखते हैं अपने सेशनल मार्क्स किस प्रकार से हम ऑनलाइन कर सकते हैं तो देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए अपने को शाला दर्पण लॉगिन आईडी से शाला दर्पण में लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पर आप देखिए अपने जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिया गया था, जो मॉड्यूल दिया गया था, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
ये जो मॉड्यूल दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2022 के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये जो मॉड्यूल अपने को दिया गया है, इस मॉड्यूल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। यहाँ पर अपने को क्लिक करना है और पुनः एक बार अपने को जो विद्यालय का शाला दर्पण लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अपने सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एक सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल में ये कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं सेशनल मार्क्स से, तो आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके मोबाइल को डेस्कटॉप साइट मोड पर कर लेना है। यहाँ देखिए आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा और इसके ऊपर जो ये चेकबॉक्स है यहाँ क्लिक करेंगे तो गुड का निशान आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको पहले डेस्कटॉप साइट मोड पर मोबाइल को करना है। उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं और नीचे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है। आप 3 लाइनें हैं, इन पर क्लिक कर सकते हैं। डायरेक्ट जो नीचे वाला ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से अपने सामने कुछ ऑप्शन ओपन होते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि हमें सेशनल मार्क्स एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है। इस ऑप्शन के ऊपर अपने को क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट सेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको सेशन 2021-22 सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्लास सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ जैसे ही सेशन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार 2021-22 का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो 21-22 हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो सेशन अपना सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। कक्षा 5 और 8 में से जिस भी कक्षा के आप सेशनल मार्क्स फिल करना चाहते हैं, वो कक्षा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर मैं कक्षा 8 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट यहाँ आपको शो हो जाएंगे। उनमें से कोई भी आप जिसके आप सेशनल मार्क्स ऑनलाइन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आपको आगे गो का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, इस प्रकार से अपने कक्षा के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की सूची है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे कि आपको सीरियल नंबर, फिर रोल नंबर, फिर नेम बच्चे का, उसके बाद फादर नेम और उसके बाद अपने ऑप्शन आता है मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स 20 अंक यहाँ पर दिए हुए हैं और उसके बाद एक्शन का ऑप्शन आता है। तो अपने यहाँ पर ये जो मार्क्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर बच्चे के जितने भी मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मार्क्स एंटर करने के बाद में जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपको एक मैसेज दिखाई देगा डाटा सेव सक्सेसफुली या मार्क्स सेव सक्सेसफुली का। चूँकि अभी ये मॉड्यूल अभी स्टार्ट किया है जस्ट, तो इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्क्स हैं वो सेव नहीं हो रहे हैं। एक और मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा जब हम मार्क्स फिल करते हैं तो यहाँ पर नीचे सेव ऑल का ऑप्शन हमेशा आता है, लेकिन इस बार ये ऑप्शन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। संभव है कि जैसे ही ये पूर्णतः अपडेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी अपने पास से शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि ये ऑप्शन शुरू नहीं होता है तो हमें एक एक करके सभी बच्चों के मार्क्स हैं वो फिल करने पड़ेंगे। संभावना यही है कि सेव ऑल का ऑप्शन भी अपने पास से आ जाएगा। अभी मार्क्स हैं वो सेव भी नहीं हो पा रहे हैं, कभी सेव हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं। इस प्रकार की कंडीशन है, क्योंकि इसमें अपडेटिंग का काम है वो चल रहा है। तो इसलिए यदि मार्क्स सेव नहीं होते हैं तो आप थोड़ा वेट करें और फिर से ट्राई करें, आपके मार्क्स हैं वो एंटर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपने जो 3 सब्जेक्ट और हैं उनको यदि हम सेलेक्ट करें, जैसे आर्ट एजुकेशन में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही गो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको टोटल 100 मार्क्स हैं वो एंटर करने हैं। ये जो 3 सब्जेक्ट अपने दिए हुए हैं, ये 100 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं और ये 100 अंक अपने को यहाँ पर फिल करने हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 100 अंक है वो डाल करके सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये मार्क्स भी सेव हो जाएंगे अपने। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम कक्षा 5 और 8 के सेशनल मार्क्स शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, समस्या का समाधान करने की कोशिश रहेगी।
जो भी जानकारी आपको दी गई है वो विभागीय नियमानुसार दी गई है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो विभागीय नियम ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नवीनतम वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।